हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि बुटीक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्लैट नेक कॉलर कैसे बनाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो उसे बनाने के लिए मैंने ये टॉप पार्ट कट करके तैयार कर लिया है। फ्लैट नेक कॉलर को आप राउंड नेक कॉलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिया है वो राउंड नेक कॉलर या कोई भी कॉलर नेक में हम पूरा शोल्डर लेते हैं 7 इंच, 7.5 इंच या 8 इंच तक। और जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल भी लेंगे। तो ये कि हमारा बैक पार्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और ये फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। तो चलिए देखते हैं अब हम बैक पार्ट का नेक कैसे कट करते हैं। तो यहाँ से हम नेक की विड्थ जो लेंगे वो लेंगे नॉर्मल साइज के लिए 3.25 इंच और थोड़ी सी हेवी साइज के लिए 3 इंच और 3.25 इंच तक आप ले सकते हैं। और नेक की लेंथ लेंगे 1 इंच। बैक साइड में नेक की डीप हम 1 इंच तक ही लेंगे। तो इस तरह से राउंड शेप देके इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और अब देखते हैं फ्रंट पार्ट में हम नेक की कटिंग कितनी करते हैं। तो इस तरह फ्रंट पार्ट को लेके और अच्छे से बिछा लेना है और नेक की ब्रॉड जितनी हमें बैक पार्ट में रखी है उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी रखनी है। और नेक की लेंथ हम फ्रंट पार्ट में 3 इंच, 3.5 इंच या 3.25 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा राउंड नेक नहीं बनाना है, इसमें हमें इस तरह राउंड की खड़ी शेप देना है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। अब इसमें हमें पहनते समय हमारा मुंडी अंदर जाने के लिए तो इतने में तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम फ्रंट साइड में काज पट्टी और बटन पट्टी भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 6 इंच तक कट लगाएंगे और यहाँ पे हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा नेक कट के तैयार है। तो अब काज पट्टी और बटन पट्टी लगाने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी ली है। तो इसे लगाने के लिए हम उल्टी तरफ से सीधी पट्टी को रखेंगे और इस तरह नेक को रख के और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह अच्छे से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों साइड हमने अंदर की साइड पट्टी को रख के और सिलाई लगा ली है। तो उसके बाद इसे अच्छे से परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए जहाँ तक हमारी सिलाई आई है वहाँ तक इस तरह से हम क्रॉस में कट लगाएंगे, ताकि हम इसे जब फ्रंट साइड में पलटी करें तो ये हमारा फिनिशिंग से बैठ जाए और कोई क्रीज ना आए। इस तरह से दोनों साइड हमने कट लगा लिया है। तो उसके बाद इस तरह से सीधा करेंगे पट्टी को बाहर की साइड और पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो हमारी सिलाई है उसे अंदर करते हुए इस पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ से भी धार सिलाई लगा ली है। तो अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसे हम कट कर देंगे।
और इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी बाहर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। इस पट्टी को आप चाहे तो बुकरम लगा के भी बना सकते हैं और बिना बुकरम के भी फिनिशिंग से बनाना है तो ये मेरा तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेके और यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को कट लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे भी कट लगा लेंगे, ताकि हम फोल्ड करें तो यहाँ से हमारा मोटा कपड़ा ना हो, क्योंकि दोनों पट्टी एक के ऊपर एक आएगी तो वहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाएगा। इसीलिए अंदर साइड से भी पट्टी को कट कर देंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो एक पट्टी के ऊपर ये हमारी दूसरी पट्टी आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से आप सीधा भी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे त्रिकोण से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पट्टी दोनों साइड की लग के फिनिशिंग के साथ तैयार है। तो यहाँ पे जो है ये एक पट्टी के ऊपर एक रख के यहाँ पे हमने त्रिकोण का शेप दिया है, सीधा शेप नहीं दिया है। आप सीधा शेप पे भी सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक लाइन में एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है उसे कट करके फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। तो देखिए कितना आसानी से और सिंपल तरीके से हमारी पट्टी लग के तैयार है। तो अब हम लेंगे बैक पार्ट को और उल्टी तरफ इसके ऊपर रख के और दोनों शोल्डर में जॉइंट लगा लेंगे। तो ये शोल्डर का जॉइंट हमने लगा लिया है इस तरीके से। तो अब हम कॉलर नेक बनाने के लिए हम नेक का नाप लेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको नेक का नाप कैसे लेना है। तो इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे नेक को और अच्छे से जो हमारे शोल्डर की सिलाई है उस सिलाई से मिला देना है। और ये हमारा कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है, इसलिए इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से इसे नापना है। इस तरह से इंची टेप को रखते जाएंगे और पूरे नेक का नाप लेंगे। तो ये हमारे नेक की लेंथ निकल के आई है 9.5 इंच जितना। तो हम 9.5 इंच का कॉलर नेक कट करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये फ्लैट नेक कॉलर कैसे कट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। ये बुकरम हमारा 2 फोल्ड में है। ये बुकरम की लेंथ ली है हमने 9.5 इंच जितनी हमारे नेक की लेंथ निकल के आई है। और इसकी विड्थ ली है 4.5 इंच या 5 इंच तक आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन बना के और जो तिराकोनी बुकरम है उसे निकाल लेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक की विड्थ हमने ली है 3 इंच पे, तो यहाँ पे 3 इंच पे लाइन बना देंगे एक। उसके बाद हमने नेक की ब्रॉड जो ली है, जो बैक साइड की नेक की ब्रॉड है वो हमारे 3 इंच की है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क लगा के और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट की नेक की लेंथ हमने ली है वो 3.5 इंच तक ली है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे।
मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कॉलर कट करना बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें। तो इस तरह से जो हमने बैक पार्ट का नेक कट किया था उसका टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो ये 3 इंच के बॉक्स में रेडी हो गया। उसके बाद जो फ्रंट साइड का नेक कट किया था उसका टुकड़ा लेंगे और यहाँ तक रख देंगे। तो ये देखिए हमारा इसमें भी ये 3 इंच में परफेक्ट हो गया। उसके बाद जिस तरह से हमारा राउंड शेप है उसी तरह से हम बुकरम पे भी राउंड लगा लेंगे। उसके बाद इस टुकड़े को हटा देंगे और नेक की लेंथ हमने लेनी है 9.5 इंच पे। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए और हम नाप लेंगे कि 9.5 इंच हमारा कहाँ तक आता है। तो 9.5 इंच हमारा यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद अंदर की साइड 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितनी हमें कॉलर की ब्रॉड रखनी है उतनी, जैसे कि 1 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच, जितने आप ब्रॉड रखना चाहे उतने पे यहाँ पे मार्क लगा लेना है। तो मैं कॉलर 1 इंच का बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह से 1 इंच पे मार्क लगा लिया है और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इस कॉलर को कट लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप कॉलर कट करते हैं तो बहुत ही आसानी से और कॉलर भी परफेक्ट कटती है और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी कॉलर कट गई है। तो ये चाहे तो आप इस तरह चरकोन भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ऊपर की साइड गोलाई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गोलाई दे दूंगी। तो ये हमारी पूरी कॉलर नेक कट गई है। तो देखिए इसको लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ ऐसे स्टिच कैसे करना है। तो इसे स्टिच करने के लिए हमारा जो टॉप पार्ट कट करते समय जो कपड़ा बच गया था उसी कपड़े को लेंगे और ध्यान रहे कि हमें कपड़े को 2 फोल्ड में ही लेना है। अगर 2 फोल्ड में लेते हैं तो बहुत ही इजीली आप नेक को बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरे कपड़े पर नेक को रखेंगे। देख लेंगे चारों तरफ से हमारी नेक आ जाती है कि नहीं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह अंदर की साइड से एक बुकरम के किनारे किनारे एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने बुकरम के किनारे किनारे एक स्टिच लगा ली है। तो उसके बाद हम 1/4 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए जो अंदर की साइड का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। और बाहर की साइड से भी हम मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद इसे सीधा करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर फिनिशिंग की प्रेस सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे किनारे किनारे प्रेस सिलाई लग गई है। उसके बाद एक तरफ का हम कपड़ा लेंगे और इस तरह बुकरम के किनारे किनारे फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ का बुकरम के जितना कपड़ा फोल्ड करके और सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड का जो कपड़ा बचा हुआ है जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उतना, तो उसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे।
तो इसे पहले 2 फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट को लेंगे। हमें कॉलर स्टिच करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी कोई भी कॉलर अगर स्टिच करते हैं तो पहले हम उल्टी साइड से स्टिच करना होता है। ये टॉप पार्ट में भी हम इस तरह से नेक को फोल्ड करके और सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह टॉप पार्ट को उल्टा बिछाएंगे और सेंटर से सिलाई लगाना चालू करेंगे। इस तरह सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे और इस तरह चारों तरफ सिलाई लगा के कॉलर को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ का हमारा कॉलर जॉइंट हो गया है। उसके बाद टॉप पार्ट को सीधा करेंगे और कॉलर को बाहर की साइड इस तरह से जो सिलाई किया हुआ है उसे इस तरह बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा नेक स्टिच हो गया है। तो ये फ्लैट नेक कॉलर हमारा पूरा बनके तैयार है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से बना हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे आप शोपीस बटन भी लगा सकते हैं। अंदर की साइड हुक लगा लीजिए और बाहर की साइड शोपीस बटन लगा लीजिए। तो ये पूरी कुर्ती रेडीमेड की तरह हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी कुर्ती बनके तैयार है। तो आप लोगों को ये मेरी कॉलर की वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी है। तो देखिए इसमें हमने शोपीस बटन भी लगा लिया है और इस टॉप में हमने इस तरह की स्लीव बनाई है और इसमें भी शोपीस बटन लगाया है। अगर आप ये स्लीव की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल समृद्धि ब्यूटीक पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से एकदम आसान तरीके से सिलाई की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।